अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आई एम हेयर विद लेक्चर नंबर 38 फॉर इंटर पार्ट 2 एंड हम लोगों ने अपने प्रीवियस लेक्चर में चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं अबाउट ग्रुप 5A एंड ग्रुप 6A एलिमेंट्स। लास्ट चैप्टर तक, प्रीवियस चैप्टर तक आप लोग ग्रुप 3A और 4A को डिस्कस कर चुके हुए हैं। अब हम लोगों ने स्टार्ट किया है ग्रुप 5A, जिसमें हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में उसके एलिमेंट्स के बारे में पढ़ा है कि कौन से एलिमेंट्स इस ग्रुप में मौजूद होते हैं, उनकी अक्यूरेंस क्या है नाइट्रोजन के कंपाउंड्स की। उसके अलावा हम लोगों ने उनकी जनरल प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया था। अब हम लोग बात कर रहे हैं नाइट्रोजन और उसके कंपाउंड्स की, जिसमें हम लोगों ने उनके अक्यूरेंस की बात की थी कि कहाँ कहाँ पे किस सूरतों में पाए जाते हैं। तो जब अक्यूरेंस की बात होती है तो हम लोगों ने कहा था कि नाइट्रोजन जो है हवा में 78% यानी सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली गैस हमारी हवा में वो नाइट्रोजन है, और उसके अलावा ये मिनरल्स में कम ही पाई जाती है, जबकि लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडीज़ के अंदर ये बहुत ज़्यादा पाई जाती है। अब हम लोग बात करते हैं अबाउट द ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। टुडे आवर टॉपिक स्टार्ट्स विद ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन का मतलब है कि जब नाइट्रोजन जो है ऑक्सीजन के साथ मिलती है तो जो प्रोडक्ट, जो कंपाउंड बनता है, दैट इज़ कॉल्ड एज ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन। ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन जो है नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिलकर मुख्तलिफ़ किस्म के ऑक्साइड्स बनाती है, और उसमें जो कॉमन ऑक्साइड्स हैं वो हमारे पास हैं डाइनाइट्रोजन ऑक्साइड, डाइनाइट्रोजन यानी कि नाइट्रोजन के 2 एटम्स और ऑक्साइड का सिंगल एटम ऑक्सीजन का। एंड एज यू कैन सी फ्रॉम द इन द पिक्चर ऑन द बोर्ड कि ये नाइट्रोजन के साथ डाइनाइट्रोजन ऑक्साइड जो है, इसमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में डिफरेंट किस्म के बॉन्ड्स एग्जिस्ट कर सकते हैं। या तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के, एक नाइट्रोजन ने दूसरे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाया हुआ है, या फिर 2 नाइट्रोजन के बाद में के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है और नाइट्रोजन का ऑक्सीजन के साथ सिंगल बॉन्ड है। ठीक है। सेकेंड जो इसका कंपाउंड जो ये बनाती है ऑक्सीजन के साथ मिलकर ऑक्साइड बनाती है, दैट इज़ कॉल्ड एज नाइट्रोजन ऑक्साइड, जिसे हम लोग नाइट्रिक ऑक्साइड भी कहते हैं, कि जिसके अंदर नाइट्रोजन का एक एटम और ऑक्सीजन का सिंगल एटम जो है, इन्होंने एक दूसरे के साथ डबल बॉन्ड बनाया हुआ है। थर्ड जो हमारे पास है दैट इज़ डाइनाइट्रोजन ऑक्साइड। डाइनाइट्रोजन ऑक्साइड का मतलब डाइनाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड है, यानी कि यहाँ पे नाइट्रोजन के 2, डाइनाइट्रोजन नाइट्रोजन के 2 और ट्राई ऑक्साइड 3 ऑक्सीजन के एटम्स जो हैं यहाँ पे मौजूद होते हैं। एज यू कैन सी ऑन द बोर्ड कि नाइट्रोजन और नाइट्रोजन एक दूसरे के साथ सिंगल बॉन्ड बनाए हुए हैं। नाइट्रोजन ने एक ऑक्सीजन के साथ सिंगल बॉन्ड बनाया है, बल्कि और उसके अलावा बाकी के जो 2 बॉन्ड्स हैं, बाकी के जो 2 ऑक्सीजन हैं, नाइट्रोजन दोनों एटम्स ने दोनों के साथ डबल बॉन्ड बनाया हुआ है। इसके अलावा है हमारे पास नेक्स्ट ऑक्साइड क्या है, जो नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिलकर बनाती है, उसे हम लोग, दिस इज़ कॉल्ड एज नाइट्रस एनहाइड्राइड, दिस इज़ कॉल्ड एज नाइट्रिक एसिड। नाइट्रोजन ऑक्साइड को हम लोग नाइट्रिक एसिड भी कहते हैं, नाइट्रोजन डाइनाइट्रोजन ऑक्साइड को हम लोग नाइट्रस एसिड भी कहते हैं, दिस इज़ कॉल्ड एज नाइट्रिक एसिड। और जो डाइनाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड है, दिस इज़ कॉल्ड एज नाइट्रस एनहाइड्राइड। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट नाइट्रोजन पर ऑक्साइड, या फिर जिसे हम लोग कहते हैं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। इसमें नाइट्रोजन का सिंगल एटम और ऑक्सीजन के 2 एटम्स मौजूद होते हैं। नाइट्रोजन ने ऑक्सीजन के दोनों एटम्स में से एक के साथ डबल बॉन्ड बनाया हुआ है और दूसरे के साथ सिंगल बॉन्ड बनाया हुआ है। फिफ्थ जो हमारे पास कंपाउंड है दैट इज़ डाइनाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, जिसे हम लोग नाइट्रिक एनहाइड्राइड भी कहते हैं। नाइट्रिक एनहाइड्राइड डाइनाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, इसमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन और नाइट्रोजन अल्टरनेट बॉन्ड है, देन ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन एटम डबल बॉन्ड के थ्रू अटैच्ड हैं और 2 ऑक्सीजन एटम जो हैं वो सिंगल बॉन्ड के थ्रू अटैच्ड हैं। सो दीज आर द 5 डिफरेंट ऑक्साइड्स जो कॉमन हैं, जो नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिलकर बनाती है। कौन कौन से हैं, लेट अस सी देम अगेन। डाइनाइट्रोजन ऑक्साइड, जिसमें 2 नाइट्रोजन और सिंगल ऑक्सीजन एटम है, इसको हम लोग नाइट्रस ऑक्साइड भी कहते हैं। उसके अलावा नाइट्रोजन ऑक्साइड, एक नाइट्रोजन और एक ऑक्सीजन है, जिसको हम लोग नाइट्रिक एसिड भी कहते हैं। नेक्स्ट है नाइट्रोजन डाइनाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड, नेक्स्ट है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। दिस वन नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में क्या है कि नाइट्रोजन ने 2 ऑक्सीजन के साथ, एक ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड और दूसरे ऑक्सीजन के साथ सिंगल बॉन्ड बनाया है, जिसे हम लोग नाइट्रोजन परऑक्साइड भी कहते हैं। उसके अलावा हमारे पास है डाइनाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड,
जो है जिसे हम लोग नाइट्रस एनहाइड्राइड भी कहते हैं, जिसमें डाई नाइट्रोजन यानी कि नाइट्रोजन के 2 और ऑक्सीजन के 3 एटम्स मौजूद हैं। एक ऑक्सीजन के साथ सिंगल बॉन्ड है, बाकी दोनों ऑक्सीजन के साथ डबल डबल बॉन्ड है। इसके अलावा हमारे पास जो नेक्स्ट कंपाउंड है ऑक्साइड है, दैट इज़ कॉल्ड एज डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड। डाई नाइट्रोजन यानी कि नाइट्रोजन के 2 और पेंटाऑक्साइड यानी कि ऑक्सीजन के 5 एटम्स यहाँ पे मौजूद हैं, जिनमें से 2 ऑक्सीजन के एटम्स के साथ डबल बॉन्ड बनाया है नाइट्रोजन ने, और 3 ऑक्सीजन के साथ सिंगल बॉन्ड बनाए हैं, और एक ऑक्सीजन तीनों में से उसके साथ अल्टरनेट बॉन्ड बना रही है, यानी कि पहला नाइट्रोजन, देन ऑक्सीजन एंड देन नाइट्रोजन। तो ये थी जनरल ऑक्साइड्स। अब हम लोग हर एक ऑक्साइड को सेपरेटली कंसिडर करेंगे, उनकी प्रॉपर्टीज़, उनकी प्रिपरेशन और उनके रिएक्शंस के बारे में स्टडी करेंगे। द फर्स्ट ऑक्साइड जो हम लोग जिसके बारे में बात करने लगे हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड, जिसको हम लोग नाइट्रस ऑक्साइड भी कहते हैं। डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड 2 नाइट्रोजन के एटम और एक सिंगल जो है ऑक्सीजन का एटम, इसके बारे में अब हम स्टडी करते हैं। तो हम लोग का फर्स्ट जो कंपाउंड है जिसके बारे में हम स्टडी कर रहे हैं, दैट इज़ डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड N2O। इसकी सबसे पहले हम लोग प्रिपरेशन की बात करते हैं कि हम इसको बनाएंगे किस तरह से। तो सबसे पहला मेथड क्या है कि डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड को प्रिपेयर किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ नाइट्रिक एसिड, ठीक है, ऑन मेटालिक जिंक। मेटालिक जिंक है, सॉलिड फॉर्म में है। जब इसका रिएक्शन करवाते हैं 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ जिंक के, 4 एटम्स ऑफ जिंक के, जब हम लोग रिएक्शन करवाते हैं विद 10 मोल्स ऑफ HNO3 नाइट्रिक एसिड के साथ, तो इसके बदले में साथ हमें क्या मिलता है कि ZnNO3 जिंक नाइट्रेट मिलेगा, और साथ में हमें डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड और साथ में 5 मोल्स ऑफ वाटर हमें मिलता है। इसके अलावा ये फर्स्ट स्टेप था कि जब हम जिंक के मेटल को रिएक्ट करवाते हैं डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ, तो बदले में हमें डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड मिलता है, जिंक नाइट्रेट मिलता है और उसके अलावा वाटर मॉलिक्यूल्स मिलते हैं। सेकंड मेथड क्या है कि किस तरह से हम इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। इट कैन बी प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग अमोनियम नाइट्रेट। ये हमारा अमोनियम नाइट्रेट है NH4NO3। इसको हम लोग हीट अप करते हैं टू अबाउट 200 डिग्री सेल्सियस, यानी कि इतना ज़्यादा आपने इसको हीट अप करना है। हीट अप करने से क्या होगा कि ये ब्रेक डाउन हो जाएगा इनटू डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड अलॉन्ग विद वाटर मॉलिक्यूल्स। डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड और वाटर के मॉलिक्यूल्स हमें मिल जाते हैं, और इस सूरत में जिस वक्त हम लोग इनको हीट अप कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा ख़तरा होता है कि ये एक्सप्लोड हो सकता है, यानी कि फट सकता है ड्यू टू हीटिंग। तो उसको अवॉइड करने के लिए, डेंजर ऑफ एक्सप्लोजन को रोकने के लिए, अवॉइड करने के लिए, जो ये अमोनियम नाइट्रेट होता है इसको हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं बाय द मिक्सचर ऑफ सोडियम नाइट्रेट एंड अमोनियम सल्फेट। अगर आप लोगों को ख़तरा है, मतलब अगर केमिस्ट को ख़तरा होता है कि क्योंकि इसको जब आप, ये एक्सप्लोजिव है, तो जब अमोनियम नाइट्रेट को अगर आप लोग कर रहे हैं हीटअप तो इसके फटने का ख़तरा है, तो इसको एक्सप्लोजन को रोकने के लिए हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं बाय द मिक्सचर ऑफ सोडियम नाइट्रेट एंड अमोनियम सल्फेट। यानी कि हम लोग सोडियम नाइट्रेट की जगह पे हम लोग अमोनियम नाइट्रेट की जगह पे हम लोग सोडियम नाइट्रेट और अमोनियम सल्फेट को मिक्स करके उनको भी हीटअप करेंगे। तो उससे क्या होगा कि द रिस्क ऑफ एक्सप्लोजन जो है वो अवॉइड हो जाएगा, वो मिनिमाइज़ हो जाएगा, और आप लोग इजीली अपना जो प्रोसेस है इसकी प्रिपरेशन का वो आप कैरी आउट कर सकते हैं। उसके अलावा नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है प्रिपरेशन के, हमने डिस्कस कर लिए हैं 2 मेथड्स। फर्स्ट मेथड क्या था कि आप लोगों ने जिंक मेटल को रिएक्ट करवाया था डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ। सेकंड मेथड क्या था कि आपने अमोनियम नाइट्रेट को हीट अप किया था टू 200 डिग्री सेल्सियस, और उसकी मदद से आपको मिला था डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड और साथ में वाटर के मॉलिक्यूल्स। नेक्स्ट है, अब आपने प्रिपेयर कर लिया है डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड को, तो अब इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में स्टडी कर लेते हैं कि इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। तो जो डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड है वो एक कलरलेस गैस है विद अ फेंट प्लेजेंट स्मेल। फेंट प्लेजेंट स्मेल यानी कि बहुत हल्की उसकी खुशबू आती है, और इसका जो टेस्ट है वो स्वीटिश होता है, यानी मीठा मीठा इसका टेस्ट होता है। ये कोल्ड वाटर में, अगर इसकी सोल्यूबिलिटी की बात करें तो ये फेयरली सोल्यूबल है, काफ़ी हद तक ये कोल्ड वाटर में, ठंडे पानी तक में सोल्यूबल हो सकता है। अगर हम लोग इसका मिक्सचर लिटिल ऑक्सीजन के साथ, थोड़ी ऑक्सीजन के साथ लें और इसको इनहेल करते हैं, तो उससे क्या होगा कि ये ज़्यादा टाइम के लिए इसको इनहेल करें तो ये हिस्टेरिकल लॉफ्टर लेके आ सकता है,
है हमारे अंदर, यानी कि हमारी बॉडी में कुछ ऐसे सिस्टम को एक्टिवेट कर देगा कि जिसकी वजह से इंसान को हंसी आ जाती है, हंसना शुरू हो जाएगा, लॉफ्टर हो जाएगा। तो इसलिए इसको गैस का नाम जो डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड है, इसको कॉमनली हम लोग लाफिंग गैस का नाम भी देते हैं। यानी कि ये अगर गैस को ऑक्सीजन के साथ अगर इनहेल किया जाए तो इट विल कॉज हिस्टेरिकल लॉफ्टर, और इसकी वजह से इसका नाम जो है लाफिंग गैस भी पड़ा है। तो कॉमन लैंग्वेज में हम इसको लाफिंग गैस भी कह सकते हैं। इसके अलावा अगर हम लोग इसके रिएक्शंस की बात करते हैं तो जब हम इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में, रिएक्शंस के बारे में डिस्कस करते हैं, तो हमारा जो नाइट्रोजन है वो कंबस्टिबल नहीं है ऑक्सीजन की तरह, लेकिन ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीजन की जैसी प्रॉपर्टीज़ शो करता है इन रिकंडलिंग अ ग्लोइंग स्प्लिंटर। ठीक है। सिमिलरली ये सपोर्ट करता है कंबशन को इन बर्निंग सब्सटेंसेस, जैसे कि सल्फ़र है, फास्फोरस है। इनको अगर सिलेंडर में लिया गया है जिसमें ये गैस मौजूद है डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड, तो ये उनके जलने में, उनकी कंबशन में जो है ये सपोर्ट उनको करता है। जैसे कि यहाँ पे आप लोगों को दिए गए हैं फर्स्ट रिएक्शन है जहाँ पे आप लोगों ने सल्फ़र लिया इन द सॉलिड फॉर्म, उसको एक सिलेंडर में रखा जहाँ पे डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस मौजूद है, तो इट विल फॉर्म सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस, यानी कि वो उसकी कंबशन में हेल्प करता है और साथ में नाइट्रोजन की गैस जो है वो रिलीज़ होगी। दीज आर ऑल इन द गैसियस फॉर्म। सेकेंडली अगर आपने फास्फोरस लिया है, फास्फोरस का मॉलिक्यूल लिया है, उसको आप लोगों ने रिएक्ट करवाया है 10 मोल्स ऑफ डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस के साथ, तो P4O10 बनेगा, दैट इज़ ऑक्साइड ऑफ फास्फोरस, सॉलिड फॉर्म में बनेगा, और साथ में नाइट्रोजन के 10 मोल्स जो हैं वो रिलीज़ होते हैं। तो इसमें यहाँ पे ये कह रहे हैं कि ऑक्सीजन की तरह कंबस्टिबल नहीं है, लेकिन ऑक्सीजन की तरह कुछ प्रॉपर्टीज़ को शो करता है कि जिस तरह कंबशन में हेल्प करता है, कि जिस तरह कुछ एलिमेंट्स है जैसे सल्फ़र हो गया, फास्फोरस है, इनको अगर लिया जाए ऐसी जगह पे जहाँ पे डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड भी मौजूद है, तो ये उनके साथ अगर उनकी बर्निंग की जाए तो ये ऑक्सीजन की तरह उनकी कंबशन में, उनकी बर्निंग में ये हेल्प आउट करता है। उसके अलावा अगर हम लोग बात करते हैं डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड की, तो जब इसको रेड हॉट कॉपर, जब आपने कॉपर लिया है सॉलिड फॉर्म में और उसको रेड हॉट, उसको इतना हीट अप कर दिया है वो रेड हॉट फॉर्म में आ चुका है, और जब हम डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड को गैस के तौर पे रेड हॉट कॉपर के ऊपर से पास करते हैं, तो ये डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड खुद नाइट्रोजन गैस में रिड्यूस हो जाता है, और कॉपर जो है उसकी ऑक्साइड बन जाएगी, उसकी ऑक्सीडेशन हो जाएगी और कॉपर ऑक्साइड बन जाएगा। सो दीज आर द डिफरेंट रिएक्शंस। ये 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शंस हैं। फर्स्ट रिएक्शन है कि यहाँ पे कंबशन हो रही है, और सेकंड है कि जब इसको कॉपर, रेड हॉट कॉपर के साथ आप इसको रिएक्ट करवाते हैं तो ये खुद रिड्यूस होकर नाइट्रोजन गैस बन जाएगा, और कॉपर के साथ ऑक्सीजन अटैच होकर उसकी ऑक्सीडेशन हो जाएगी, कॉपर का ऑक्साइड बन जाएगा। तो यहाँ तक था हमारा आज का लेक्चर, कि जिसमें हम लोगों ने डिफरेंट बातों को डिस्कस किया है अबाउट द डिफरेंट, वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड। हम लोगों ने ये देखा है कि डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड को प्रिपेयर आप किस तरह से करेंगे। प्रिपेयर करने के बाद हम लोगों ने इसकी प्रॉपर्टीज़ देखी हैं कि ये कलरलेस गैस होती है, इसकी फेंट प्लीजेंट स्मेल है, इसका स्वीटिश टेस्ट है, इसको हम लोग लाफिंग गैस क्यों कहते हैं, ये वाटर में भी सोल्यूबल होती है। उसके अलावा अगर हम इसके रिएक्शन की बात करते हैं तो हमने कहा है कि ये ऑक्सीजन को रिजेंबल करती है क्योंकि ये कंबशन में हेल्प आउट करती है। उसके अलावा ये रिडक्शन और ऑक्सीडेशन करती है, खुद रिड्यूस हो जाती है इनटू नाइट्रोजन गैस, और ऑक्सीडाइज कर देती है कॉपर को, कि जब इसको डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड को रेड हॉट कॉपर के ऊपर से पास किया जाता है तो कॉपर ऑक्सीडाइज होकर कॉपर ऑक्साइड बना देगा, और खुद ये नाइट्रोजन गैस जो है वो रिड्यूस हो जाती है इनटू द डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस जो है वो रिड्यूस होकर इनटू नाइट्रोजन गैस। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक मेरा लेक्चर समझ आया हो। अगर यहाँ पे आपको कोई भी इशू, कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में डिस्कस कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।